हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मनीष जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2022 की नई भर्ती आने वाली है और सभी के सभी छात्र एक शानदार तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हैं। लेकिन सिलेक्शन कैसे लेना है, अच्छे से प्रिपरेशन करनी क्या है, पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, ठीक है ना, ये सभी की सभी जानकारी आपको मनीष जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल के द्वारा निःशुल्क आपको मिलेगा। और साथ में कंप्लीट कोर्स जो आपको है वो निःशुल्क मिल जाएगा। उसमें जीके जीएस और हिंदी का टोटल नोट्स बिल्कुल फ्री, कोई चार्ज नहीं किसी से, ठीक है ना। लेकिन एक चार्ज चाहिएगा कि आपका सिलेक्शन होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसमें देखिए आप लोगों को हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, यूपी जीके और हिंदी का निःशुल्क नोट्स मिल जाएगा, ठीक है ना। सबसे पहले आप लोगों को दो काम करना है। पहला तो टेलीग्राम को ज्वाइन करना है, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दूसरा, जो बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, आप लोग इस नंबर पर मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ये आपका गर्ल्स ग्रुप अलग मिलेगा और बॉयज ग्रुप इसमें आप लोगों को अलग मिलेगा, ठीक है ना। और सभी के सभी छात्र यूट्यूब चैनल मनीष जीएस एकेडमी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की शानदार सी क्लास, जो आपका प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर होगा यूपी का, उनमें टॉपर क्वेश्चंस की संख्या, कैसे कैसे क्वेश्चंस मिलते हैं, कैसे पढ़ना है, ठीक है ना, किस किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में मिलेंगे, प्लस में हिंदी आपके कैसे आती है, ये सभी के सभी मैं आपको इसी क्लास में जो है कवर करा दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए थोड़ा सा बुक्स वगैरह आप लोग प्रैक्टिस सेट के लिए ये वाला बुक ले लेना, अच्छा बुक है, ठीक है ना। चक्षु पब्लिकेशन का बुक है, ठीक है ना। इसमें प्रीवियस क्वेश्चंस भी मिलेंगे और विद एक्सप्लेन मिलेगा। अच्छी बात ये है कि विद एक्सप्लेन इसमें दिया हुआ है, ठीक है ना। तो आप लोग इस बुक्स को यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ आप लोग इस वाली देखिए स्टडी गाइड के रूप में आप ये वाली बुक ले सकते हैं, ठीक है ना। अगर पूरा का पूरा पैटर्न पढ़ना है, सर जी हमें बुक बता दो, हमें तो बुक लेना ही लेना है, ठीक है ना, तो आप लोग चक्षु पब्लिकेशन का ये बुक ले सकते हैं। इसमें हिंदी भी मिल जाएगा, रीजनिंग मिल जाएगा, मैथ के जो सिंपल क्वेश्चंस 15-16 क्वेश्चंस आएंगे वे सभी इसमें आप लोगों को मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो आप लोग ले सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये आपकी पहचान नहीं कर सकता, जिससे कलर विजन होता है, ठीक है ना। आपने देखा होगा जो पैरामिलिट्री फोर्स है, यूपी पुलिस है, दिल्ली पुलिस है, इन सभी में क्या होता है, जो कलर विजन जिस स्टूडेंट को होता है उसे किसी भी हाल जो है भर्ती नहीं किया जा सकता। साथ साथ आरआरबी के एग्जाम में, ठीक है ना, आरआरबी कोई भी भर्ती हो ग्रुप डी तक में नहीं लेते। कारण इसका सीधा सीधा यह है कि वो रंग की ही पहचान नहीं कर पाता, कौन कौन से कलर क्या है, तो ये पहचान नहीं कर पाएगा। तो सही आंसर इनमें से कौन सा होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा लाल और हरे रंग की पहचान नहीं कर पाएगा। अगर लाल रंग रख दिया और दूसरी साइड हरा रंग रख दिया तो ये पहचान नहीं कर पाएगा कि लाल कौन सा है, हरा कौन सा है, दोनों सेम दिखेंगे। कारण ये है, ठीक है ना। तो राइट आंसर ऑप्शन डी सभी का यहां से राइट हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। पौधों में पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन को पौधे के अन्य भागों में पहुंचाता है, कौन पहुंचाता है। बहुत बढ़िया वाला क्वेश्चन है, फ्लोएम बहुत ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में आता है और सबसे ज्यादा रिपीट होता है। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी सभी का राइट आंसर है। सिंपल क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन कब और कहां से प्रारंभ हुआ, तो सबसे सिंपल क्वेश्चन, बहुत शानदार आंसर है 1896। कौन सा बेटा, 1896 एथेंस सभी का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। याद रखिएगा सबसे ज्यादा बच्चे जो गलती करते हैं ऑप्शन बी लगा के आ जाएंगे, जो कि एक गलत आंसर होगा। सही आंसर तो ऑप्शन ए है, ठीक है ना। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर। अभी तक सर्वाधिक 5 बार किस देश ने विश्व कप फुटबॉल प्रतियोगिता जीती है। अब एक क्वेश्चन पुराना है, ठीक है ना, क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ। भैया यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा हुई 2010 में, उसमें क्वेश्चन रिपीट हुआ था। तो इसमें राइट आंसर की अगर मैं बात करूं, उस समय राइट आंसर था आपका ब्राजील। कौन सा था, ऑप्शन डी। अब भैया 12 साल हो गए मैं यूपी पुलिस के कांस्टेबल के 2018, 19, 17 जितने भी एग्जाम हुए हैं, यूपी एसआई के क्वेश्चन आए हैं, उन सभी को आपको कवर करा दूंगा, ठीक है। 2010 तक के लेके चलो। कारण इसका सीधा सीधा यह है, 2022 में यार यूपी टेट का एग्जाम हो रहा है, 2017 के क्वेश्चन उसमें आ रहे हैं, ठीक है ना। 5 साल पहले बिल्कुल सेम पेपर रख दिया, क्या किया जाए। तो ऐसी गलती मैं अपने यहाँ से, अपने चैनल से कोई भी नहीं करूंगा बेटा, ठीक है ना। तो राइट आंसर ब्राजील। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर। किस अंतरराष्ट्रीय खेल में थॉमस कप दिया जाता है। थॉमस कप कौन से अंतरराष्ट्रीय खेल में दिया जाता है, तो बैडमिंटन सभी का यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन मात्र और मात्र डी सभी का बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। चलिए याद रखिएगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की। महाभाष्य किसकी कृति है। महाभाष्य इनमें से किसकी कृति है, तो सही आंसर हो जाएगा पंतजलि मेरे शेर। कौन सा हो जाएगा, पंतजलि। याद रखिएगा इस बार 37 से 38 से बेटे 35 ले सकता हूं, इससे डाउन नहीं लूंगा जीके जीएस में। अगर सिलेक्शन चाहिए टॉप करना है, बिल्कुल टॉप,
ठीक है ना। चलिए, साथ ही साथ हिंदी गारंटी है, जो नोट्स मिलेगा ना, एक क्वेश्चन निकलवा दियो, कितना ही बड़ा एग्जामिनर बिठा लो, इस बात को ठोक के बोल रहा हूँ, 187 पेज का पीडीएफ दूंगा, आज दिखा देना कि हाँ सर जी क्वेश्चन निकल गया ये वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक इनमें से कौन है? क्वेश्चन 45 जो आपकी स्क्रीन पे लगा है, विष्णु शर्मा। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही आंसर यहां से बनेगा। कौन सा? ऑप्शन ए। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहां पर स्थित है? यूपी का आपको नहीं मिला तो बताओ मुझे जल्दी करके। अरे यूपी जीके नहीं मिला क्या? बता दो आप लोग, पूरा दिया हुआ है उत्तर प्रदेश का कंप्लीट, क्वेश्चंस नहीं निकले दूंगा, इस बात की गारंटी रहेगी, इसीलिए तो बोलता हूँ कोई क्वेश्चंस नहीं छोड़ रखा भाई बहने। ठीक है ना, क्वेश्चन 46 का राइट आंसर हो जाएगा सहारनपुर, सभी का यहाँ से बिल्कुल सही आंसर बनेगा। साथ ही साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, उत्तर प्रदेश में अनौपचारिक शिक्षा योजना कब शुरू हुई थी? अनौपचारिक शिक्षा योजना आपकी 1975 में जारी हुई थी। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, सभी का बिल्कुल राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, उत्तर प्रदेश में पैराट्रूपर्स ट्रेनिंग स्कूल किस नगर में स्थित है? क्वेश्चन 48 है, अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यूपी से संबंधित है, यूपी जीके आपके एग्जाम में आएगा, बिल्कुल सिलेबस में बताया हुआ है, क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट यहाँ से बनेगा। तो ऑप्शन आपका ए सभी का राइट आंसर हो जाएगा, आगरा में। कहाँ पे है भैया? आगरा में है जी, याद रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक परंपरा में पूरन भगत निम्नलिखित में से क्या है? पूरन भगत इनमें से क्या है? लोकगीत है, नृत्य नाटिका है, या फिर लोक नृत्य है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन 29 राइट आंसर हो जाएगा आपका लोकगीत। क्या हो जाएगा? पूरन भगत एक लोकगीत होगा। उत्तर प्रदेश की किस जनजाति में हिंदुओं जैसा वर्ण विभाजन है? हिंदुओं जैसा वर्ण विभाजन कौन सी जनजातियों में है भैया? तो क्वेश्चन 50 का राइट आंसर हो जाएगा बुक्सा। कौन सा हो जाएगा? बुक्सा जनजाति में हिंदुओं जैसा वर्ण विभाजन होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के व्यापार कर का सर्वाधिक संग्रह कहां पर किया जाता है? क्वेश्चन 51 जो स्क्रीन पर है, इसका राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ, उत्तर प्रदेश। कौन सा हो जाएगा? लखनऊ, उत्तर प्रदेश, सभी का यहां से राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या इनमें से कौन सी है? बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या कितनी है? तो 7 जनपदों की संख्या है भैया। राइट आंसर आपका ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही आंसर होगा। अब यूपी से संबंधित क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे भैया। यूपी पुलिस का एग्जाम दोगे तो आपके एग्जाम में इस टाइप के भी तो क्वेश्चंस आ सकते हैं। यूपी कस्टडी रिमांड से आप क्या समझते हैं? थाना हवालात में अभियुक्त को बंद रखना, अपराध में प्रयुक्त हथियार की बरामदगी हेतु पूछताछ हेतु अभियुक्त को पुलिस द्वारा अपनी अभिरक्षा में रखना। कौन सा क्वेश्चन होगा भैया? बिल्कुल सही आंसर बन रहा है ऑप्शन आपका बी, बिल्कुल सही आंसर। अभियुक्त को कारागार में बंद रखना नहीं, बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है ना, इससे पूछा जो पुलिस कस्टडी रिमांड है उससे क्या समझते हैं? ठीक है ना, अपराध में प्रयुक्त हथियार की बरामदगी हेतु पूछताछ हेतु अभियुक्त को पुलिस द्वारा अपनी अभिरक्षा में रखना, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन बी। इसके बाद पुलिस वारंट के बिना कब गिरफ्तार कर सकती है? पुलिस जो होती है बेटा, आप लोग यूपी पुलिस में आप लोग सिलेक्शन हो गया, ठीक है ना, किसी को बिल्कुल आदेश मिला जस्ट कि भैया उसे उठा के लाओ, ठीक है ना, जस्ट एकदम बिना वारंट के आपको भेज दिया, तो क्या हुआ? कुछ इमरजेंसी होगा भैया केस, ठीक है ना। जब कोई व्यक्ति फरार अपराधी घोषित हो चुका है, कोई व्यक्ति क्या हुआ कि पुलिस कस्टडी में था और वो क्या हुआ? भाग गया वहाँ से, ठीक है ना, भैया हथकड़ी तोड़ के भाग गया या हथकड़ी लेके ही साथ भाग गया, ठीक है ना, तो उस समय क्या, कोई वारंट जारी नहीं होगा, एकदम आप लोग गिरफ्तार कर सकते हो, ठीक है ना। दूसरा है जब कोई व्यक्ति पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में संज्ञेय अपराध करता हो, कोई व्यक्ति कहीं पे खड़ा है, पुलिस कांस्टेबल है या पुलिस दरोगा है, एसआई है, ठीक है ना, उसके सामने किसी ने गोली चला ली, एकदम पकड़ लेगा भाई, चल मेरे साथ, ठीक है ना, छोड़ेगा थोड़ी ना है। उसके बाद जिसके विरुद्ध संज्ञेय अपराध करने की विश्वसनीय सूचना मिलती है, मतलब कई बार अपराध कर दिया, फिर उठा लेगा, आजा भाई अब नहीं छोड़ूंगा तुझे, ठीक है ना, तो उपयुक्त सभी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है, कानून तथा शांति व्यवस्था को बनाए रखना किसकी जिम्मेदारी होगी?
क्वेश्चन 55 जो आपकी स्क्रीन पर है, इसमें राज्य सरकार सभी का राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन ए बिल्कुल सभी का राइट आंसर। पुलिस व्यवस्था को किस सूची में रखा जाता है? तो ये सबसे बढ़िया वाला क्वेश्चन है भाई, ठीक है ना। तो राइट आंसर राज्य सूची में रखा जाएगा। भैया पुलिस कांस्टेबल है यूपी में, तो आपका सिलेक्शन होगा। आपको मुरादाबाद लगा सकते हैं, आपको इटावा भेज सकते हैं, आपको आजमगढ़ सेंड कर सकते हैं, सहारनपुर भेज सकते हैं, मुजफ्फरनगर न भेज सकते हैं, आपको कोलकाता थोड़ी ना भेज दी जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा राज्य सरकार। इसके बाद क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाने, खान या खतरनाक कार्य वाले प्रतिष्ठानों में नियुक्त किए जाने पर रोक है? बेटा पढ़ा रखा है, अभी 2 दिन पहले क्लास में आया था क्वेश्चंस को, ठीक है ना। तो सही आंसर अनुच्छेद 24 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी, ठीक है ना। बालकों के संरक्षण हेतु अनिवार्य एवं मुफ्त शिक्षा का प्रावधान इनमें से कहाँ पे है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है ना। ए और बी राज्य के नीति तत्व और मूल अधिकार बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है, मानवीय क्रियाकलापों से पूर्ण निषेध क्षेत्र इनमें से कौन सा होगा? 69 जो आपकी स्क्रीन पर है। अच्छा क्वेश्चन है, आप सभी के एग्जाम के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। पहले कई बार इस क्वेश्चन को रिपीट होता देखा गया है, ठीक है ना। तो राइट आंसर इनमें से कौन सा बनेगा ये आप लोग बताना है। इसका कमेंट करेंगे आप लोग सभी के सभी, ठीक है। इसका आंसर हम बताते ही नहीं, चलिए, ठीक है ना। चलिए वेरी गुड। चलिए तो देखिए यहाँ पे आंसर अगर चलिए बता देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि भाई ऐसा है। चलिए आप ही बता दीजिएगा भैया, कमेंट तो करोगे कम से कम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? सही आंसर क्वेश्चन 70 आपकी स्क्रीन पे लगा हुआ है, जो कि एक इंपॉर्टेंट और बहुत ही शानदार क्वेश्चन आप सभी के लिए होगा। तो राइट आंसर सदैव सीधा। कैसा होता है? सदैव सीधा। इसके बाद हिंदी की लिपि कौन सी है? बताइए। क्वेश्चन 71, हिंदी की लिपि इनमें से कौन सी है? तो देवनागरी लिपि है। कौन सी है मेरे शेर? देवनागरी लिपि जो है आपकी हिंदी की लिपि होगी। हिंदी भाषा में बोलियों की संख्या इनमें से कितनी? ये हिंदी के क्वेश्चन है, देख लो स्थिति। अगर यहाँ भी सिलेक्शन ना हुआ यार, कहाँ जाऊँगा सिलेक्शन, ठीक है। इतने सिंपल क्वेश्चन है भैया। हिंदी भाषा में कितनी बोलियाँ की संख्या है? तो क्वेश्चन 72 की राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी 18। कितनी हो जाएगी? 18। क्वेश्चन नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यौगिक का उदाहरण है? 73 यौगिक का उदाहरण। तो ऑप्शन आपका बी सभी का राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थी। कौन सा हो जाएगा? विद्यार्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर देखिए रहा, निम्नलिखित में से वर्णों में कौन उष्म वर्ण होगा? क्वेश्चन 74 उष्म वर्ण की अगर मैं बात करूंगा, राइट आंसर हो जाएगा स। कौन सा हो जाएगा? श सभी का यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, राम धीरे धीरे पढ़ता है, इस वाक्य में धीरे धीरे शब्द क्या होगा? इस वाक्य में धीरे धीरे शब्द इनमें से कौन सा होगा? 75 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी सभी का राइट आंसर क्रिया एवं विशेषण। कौन सा हो जाएगा? क्रिया एवं विशेषण। इसके बाद क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा अवयव का भेद नहीं है? इनमें से कौन सा अवयव का भेद नहीं? गुणवाचक नहीं है भैया, अवयव का भेद। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सभी का सही आंसर हो जाएगा। चलिए, तोड़ना किस प्रकार की क्रिया होगा? 77 तोड़ना किस प्रकार की क्रिया होगा? प्रेरणार्थक। बेटा कैसा है? प्रेरणार्थक, याद रखिएगा। जगदीश में कौन सी संधि है? जगदीश में कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि हो जाएगी बेटा। कौन सी? व्यंजन संधि। चलिए इसके बाद नेक्स्ट सभी के क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर। चलिए, दीर्घायु शब्द में कौन सा समास है? दीर्घायु शब्द में कौन सा समास होगा? तो बहुव्रीहि समास यहाँ पे हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी सभी का यहाँ से राइट आंसर। चलिए देखिए, अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हम हिंदी के कवर करेंगे जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं और सिंपल क्वेश्चंस आपकी संख्या में आएंगे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे आपसे पूछा है, इनमें से कौन सा जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध रचना होगी? क्वेश्चन नंबर 114 का जो राइट आंसर हो जाएगा कामयानी जो है आपकी, ठीक है ना, कामयानी। ऑप्शन सी सभी का यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, सभी के सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे और हिंदी के सभी जो प्रैक्टिस सेट में आए हुए क्वेश्चन है या प्रीवियस क्वेश्चन में आए हुए हैं, वे सभी के सभी मैं आपको कवर यहाँ पे करा दूंगा, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए रहा, इसमें आपसे पूछा है 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस लेखक को दिया गया है, ठीक है ना। सिंपल क्वेश्चन है लेकिन आपके लिए ध्यान रखिएगा 2020, 2019, 2018, 2022 और 21
ये सभी के सभी जितने भी पुरस्कार हैं उन सभी को मैं आपको कवर कराऊंगा और नोट्स के माध्यम से आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है ना। तो इसमें 2017 का क्वेश्चन पूछा गया था, जो 115 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। राइट आंसर हो जाएगा आपका रमेश कुंतल मेघ, आप सभी का राइट आंसर, ठीक है ना। 2017 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किस लेखक को दिया गया था, तो रमेश कुंतल को दिया गया था। ऑप्शन बी सभी का यहाँ से राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर देखिए रहा। इसमें पूछे छंद के कितने चरण हैं, एक छंद में कितने चरण होते हैं। 124 क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे लगा हुआ है। तो सिंपल क्वेश्चन से आप सभी को पता है कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं, ठीक है ना। आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है ना। जिससे कोई पहेली बनती है इस टाइप से आपका बनेगा, मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूं, ठीक है ना। प्रत्येक में कितने चरण होते हैं, ये 4 चरण होते हैं, तो इनको कहता है चरण बेटा, ठीक है ना। तो ऑप्शन आपका मात्र और मात्र ए सभी का यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। निम्नलिखित में से, निम्नलिखित प्रश्न के 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करना है जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ बताता हो। गीदड़, बबिकी, सभी का। अब बताना है आपको, देखिए इसमें इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है सही अर्थ बताना है इस मुहावरे का, ठीक है ना। गीदड़, बिबकी। तो इसमें 125 क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर होगा, राइट आंसर हो जाएगा कोरी धमकी, ठीक है ना। डायरेक्ट धमकी देना, क्या हो जाएगा, गीदड़ बिबकी, ध्यान रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, रस का संबंध किस धातु से माना जाता है। 126 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और ये क्वेश्चन आपका कई बार रिपीट हो चुका है यूपी के एग्जामों में, इस चीज को थोड़ा ध्यान रखिएगा। यूपी जो टेट के एग्जाम होते हैं, जो सुपर टेट के एग्जाम होते हैं, बीएड इंट्रेंस के एग्जाम होते हैं, उन सभी को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्वेश्चंस को, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं कभी कभी, ठीक है ना, यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में। तो आप लोग ध्यान रखें, जैसे आपका टेट के एग्जाम में हुआ है अभी कुछ टाइम पहले, 2022 में क्या हुआ है, 2017 का एक पेपर ऐसा उठा कर रखा गया कि 70% क्वेश्चंस वहीं से उठाए हुए थे। 2017 का जो प्रीवियस क्वेश्चन था, तो आपको ध्यान रखना है प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर जितने मिलते हो 2010 तक के कवर कर लेना भाई, ठीक है ना। 126 का राइट आंसर इसमें से आप लोगों का ऑप्शन ए श्रेय, ठीक है ना। ये रे जो लगा हुआ है ना, ये धातु का, ध्यान रखिएगा, श्रेय। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए, सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। वाक्य परिवर्तन वाला, तो क्या कहा है, हाथी ने केला खाया, क्रमवाच्य होगा। अब इसमें क्या होगा, हाथी ने केला खाया, 127 का जो आंसर होगा आपका ऑप्शन आपका सी, हाथी द्वारा केला खाया गया, ठीक है ना। हाथी केला खाता है, नहीं भैया। हाथी केला खा गया, नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके बाद देखिए यहाँ पे आप लोगों से क्वेश्चन, चिन्ह से संबंधित क्वेश्चन आता है, सिंपल सा है, एक ही पेज पे दिया हुआ होगा आपको। जो आपका हिंदी का जो पीडीएफ गया है 187 पेज, उसमें एक पेज पर आपको चिन्हों से संबंधित क्वेश्चंस पूरा का पूरा कवर करा दिया मैंने, ठीक है ना। तो उसको देख लीजिएगा सभी। 128 इनमें से किस चिन्ह का अर्थ आधा रुकना होगा, ठीक है ना। जैसे कि आप लोग ध्यान रखिएगा, 128 में राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी, ठीक है ना। ये जो होता है ना, ये वाला एक बिंदी और एक इस टाइप से, इसे कहते हैं आधा रुकना, रुक के फिर चलना है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर देखिए, ये रहा। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, थोड़ा छोटा देखिए, निम्नलिखित प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें एक शब्द दिए गए अनेकार्थी शब्द का एक सही अर्थ है, उस शब्द को चुनना है। कौन सा एक शब्द, इनमें से कौन सा अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ होगा। तो राइट आंसर इनमें से कौन सा हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 131 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शंस आपका ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शंस आपका ए सभी का यहां पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से एक अधिकरण कारक की विभक्ति पहचाननी है। अधिकरण विभक्ति पहचाने, 132 का राइट आंसर इनमें से कौन सा होगा, रा रे नहीं होगा, से के नहीं होगा, हे नहीं होगा, मे पर। राइट आंसर ऑप्शन डी सभी का यहाँ से राइट है। हिंदी के क्वेश्चन है, ये ज़्यादा हार्ड नहीं है, सिंपल है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर आप लोगों ने नोट्स पूरा अच्छे से कवर कर लिया ना, कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इस बात की गारंटी रहेगी मेरी। 187 पेज का हिंदी गया होगा, जिसे नहीं मिला है टेलीग्राम जस्ट ज्वाइन कर लीजिएगा 1 मिनट के अंदर, ठीक है भैया, अगर एग्जाम क्वालिफाई करने का टारगेट है आप लोगों का। चलिए, 4 विकल्प है, इसमें कहा है सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि क्रिया भूतकाल से शुरू होकर अभी समाप्त हुई है। क्या बोला है, क्रिया भूतकाल से शुरू हुई, पहले से, कुछ टाइम पहले से स्टार्ट हुई और बिल्कुल अभी, जस्ट बिल्कुल अभी के अभी समाप्त हुई। 134 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, अनशन भूतकाल। कौन सा हो जाएगा मेरे शेर, ऑप्शन आपका बी सभी का यहां से राइट आंसर हो जाएगा।
इसके बाद क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए रहा, निम्नलिखित प्रश्न में वाक्य की संरचना के आधार पर उसका भेद बताइए। इसमें क्या कहा गया है, अनु ने देखकर निबंध लिखा। क्या बोला है, अनु ने देखकर निबंध लिखा। तो राइट आंसर हो जाएगा पूर्वकालिका क्रिया। क्या हो जाएगा, पूर्वकालिका क्रिया। मैंने पूरे चैप्टर करा रखे हैं हिंदी के बेटा, हिंदी और भारतीय भाषा क्या है, वर्णमाला क्या है, संधि विच्छेद क्या है, समास क्या है, पर्यायवाची क्या है, मुहावरे क्या है, विलोम शब्द, वाक्य के लिए एक शब्द, संज्ञा, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रियाकाल, काल, अवयव, उपसर्ग, प्रत्यय, विराम चिन्ह, रस, 24 चैप्टर करा रखे हैं 187 पेज में। ध्यान रखिएगा, बाहर नहीं निकलेगा बिल्कुल भी क्वेश्चंस, अगर आप लोग टारगेट बना के चल रहे हो। पेड कोर्स लेने की कहीं से आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जितना कवर करा दूंगा पूरा निःशुल्क है, बढ़िया तरीके से तैयारी कर लो। लेकिन पढ़ना तो वहां भी पड़ेगा, यहाँ भी पड़ेगा भाई, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर देखिए, निम्नलिखित प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें से उस शब्द का विकल्प चयन करना है जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग शब्द होगा। प्रबंधकर्ता का स्त्रीलिंग शब्द कौन सा होगा, प्रबंधकर्ता का स्त्रीलिंग शब्द कौन सा हो जाएगा, प्रबंधकार्ती नहीं होगा बिल्कुल भी, प्रबंधकानिक नहीं होगा, प्रबंधकर्त्री बेटा। राइट आंसर ऑप्शन आपका सी, सभी का यहां से राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला इनमें से कौन सा, बहुवचन बताना है नेता का, नेता का बहुवचन शब्द इनमें से कौन सा हो जाएगा। 137, तो नेताओं क्या हो जाएगा बेटा, नेते तो बिल्कुल नहीं होने वाला है, ने तो ये बिल्कुल नहीं होगा, नेता, नेता हो गया एक वचन, भाई एक ही तो नेता है, इसमें कहा है नेताओं, तो राइट आंसर कौन सा निकल गया, ऑप्शन सी, ठीक है ना। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग से संबंधित क्वेश्चंस आते रहते हैं, ठीक है ना। इसके बाद नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प बताना है, बहुवचन फिर वही क्वेश्चन है 138 में भी, तो राइट आंसर कौन सा है, ऋतु का पूछ रहा है, ऋतुओं, भाई बार बार तो नहीं हो ऋतु, ठीक है, बहुत सारी ऋतु तो नहीं है, एक ही तो ऋतु आएगी, तो राइट आंसर है ऋतुए। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही आंसर यहां से हो जाएगा। स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब क्या कहलाता है। 139 है, आपको डार्क हो रखा है, ज्यादा डार्क हो रखा है, कोई बात नहीं। ऑप्शन ए संयुक्त साक्षर सभी का राइट आंसर हो जाएगा। कौन से विकल्प नासिका द्वारा उच्चारित होते हैं, तो 140 का राइट आंसर भी ऑप्शन ए हो जाएगा, अणे, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्न वाक्य विशेषण की किस अवस्था से है, यह करेला कड़वा है। विशेषण की किस अवस्था से है ये पूछ रहा है ना 141 में, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा उत्तरावस्था नहीं होगा, मूल अवस्था से हो जाएगा बेटा, क्या कड़वा, और करेला की बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, मूल अवस्था सभी का राइट आंसर। तुलसीदास जी द्वारा रचित प्रसिद्ध महाकाव्य का नाम इनमें से कौन सा होगा। 142 क्वेश्चन स्क्रीन पर है जो इंपोर्टेंट है, बढ़िया क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहेगा, ठीक है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका रामचरितमानस जो है बेटा तुलसीदास द्वारा है, किसके द्वारा, तुलसीदास के द्वारा। याद रखिएगा क्वेश्चन, ये भी आपके लिए पॉइंट बनेगा। इसके बाद क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, रंगभूमि किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित उपन्यास होगा। रंगभूमि 143 आपकी स्क्रीन पर है, तो आप लोग इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर करिएगा भाई सभी, और टारगेट बता दीजिएगा जरूर कमेंट सेक्शन में, कितना अटेम्प्ट किया और कितने क्वेश्चन किए, राइट कितना हुआ है, इसी से तो पता लगेगा कि आप लोग की प्रिपरेशन कैसी है। चलिए, 143 में क्या पूछा है, रंगभूमि के लिए पूछा है, तो राइट आंसर 143 का हो जाएगा ऑप्शन ए प्रेमचंद की है, किसकी है, प्रेमचंद की। इसके बाद प्रश्न के 4 विकल्प है, इसमें से पूछा गया है कि उस विकल्प का चयन करना है जो सही विकल्प है, जो अवगुण शब्द में उपसर्ग है, कौन सा है भैया, उपसर्ग, उपसर्ग की बात कर रहा है ना कि प्रत्यय। ध्यान रखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन थोड़ा बच्चों को हो जाता है, तो 144 में राइट आंसर हो जाएगा अवगुण। क्या बोल रहा है, अव और गुण, तो अव हो गया आपका उपसर्ग, तो राइट आंसर इनमें से कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए उपसर्ग, यानी आगे लगने वाला प्रत्यय, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस चीज में थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से सही विकल्प का चयन करना है। या तद्भव, क्या पूछा है, तद्भव शब्द बताना है, तद्भव शब्द कौन सा होता है, तद्भव क्या होता है, तत्सम क्या होता है, ये पूरा आपको डाटा बता रखा है भाई, इसमें कंफ्यूज बिल्कुल मत हो जाना, बता रहा हूँ बिल्कुल भी, ठीक है ना। 145 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, गांव। क्या हो जाएगा, गांव। कैसा है बेटा, तद्भव शब्द है, तत्सम थोड़ी ना है, संस्कृत का शब्द थोड़ी ना है ये, ठीक है। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से नहीं बना। क्या पूछा है, जो प्रत्यय से नहीं बना,
146 जो आपकी स्क्रीन पर है लालिमा, क्या लालिमा। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द का विपरीत अर्थक शब्द इनमें से कौन सा होगा? बंधन का पूछ रहा है, बंधन का विपरीत अर्थक शब्द इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो देखिए बंधन का बांधना तो नहीं होगा भैया, विपरीत होता है मतलब उल्टा, ठीक है ना, बिल्कुल उल्टी दिशा होती है बेटा, ठीक है ना। अगर इस दिन रात हो जाएगा, ठीक है ना, इस तरीके से विपरीतार्थक हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद रिश्ता, तो भैया रिश्ता भी एक बंधन होता है, ठीक है ना। छोड़ना ये होगा नहीं, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं होगा, रिश्ते का पूछ रहा है वो, ठीक है ना, या बंधन का पूछ रहा है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाए? मुक्त हो जाना, बिल्कुल किसी रिश्ते से मुक्त हो जाना, मेरा कोई संबंध इससे नहीं है, क्या हुआ? तो मुक्त हो गया। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी सभी का यहां से राइट आंसर। चलिए आज की क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कल फिर, ठीक है ना। अच्छे से प्रिपरेशन करिएगा। ये सभी के सभी कितना स्कोर आप लोगों का हुआ है जरूर कमेंट सेक्शन में आप लोग बता दीजिएगा। सिंपल है, सभी के सभी क्वेश्चंस आप लोग कवर करिएगा और आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, इसलिए आप लोग चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और पास में लेके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और व्हाट्सएप के लिए दिए गए नंबर पे आपको मैसेज करना है। इसमें गर्ल्स ग्रुप अलग हो जाएगा और बॉयज़ ग्रुप आप लोगों का अलग हो जाएगा, ठीक है। चलिए बाय बाय सभी को, नमस्कार, राधे राधे और जय हिंद।